हेलो फ्रेंड्स, घातांक और करणी के विषय के संबंध में आज मैं एक नया वीडियो लेकर आया हूं जिसमें हम लोग कुछ नए कॉन्सेप्ट को समझेंगे और कुछ नए क्वेश्चन हल करेंगे। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। ये देखिए, यहाँ पर ये हमने क्वेश्चन नंबर 1 लिया हुआ है जिसमें कि क्या कह रहा है कि एक ये वैल्यू दी हुई है, इसका हमें सरलीकृत रूप निकालना है इसका। तो इस तरह से ये लिखा हुआ है कि 7/2 माइनस √3। तो अगर यहाँ पर हर में इस तरह की कोई संख्या दी हुई है तो इसको किस तरह से हम सरलीकृत करते हैं कि इसमें जो दिया हुआ है उसका अपोजिट साइन के साथ में, जैसे यहाँ माइनस है तो प्लस के साइन के साथ में संख्या लेकर के हम अंश और हर दोनों में इसका गुणा कर देते हैं। ठीक है, जो भी यहाँ संख्या दी हुई है उसका अपोजिट साइन, विपरीत साइन लेकर के हम ऊपर और नीचे गुणा कर देते हैं। इससे क्या है, हम a प्लस बी और a माइनस बी के रूप में उसको तोड़ते हैं, जो कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है। तो इस तरह से जब स्क्वायर बन जाएगा तो उसका रूट हटेगा और जो हर है वो हल होने की तरफ बढ़ेगा। ठीक है, तो इसको हल करते हैं। ये कैसे हो जाएगा, 7/2 प्लस √3 ऊपर आ जाएगा अंश में, और हर में आ जाएगा 2 का स्क्वायर माइनस √3 का स्क्वायर। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, 7 प्लस √3 और आपका नीचे आ जाएगा 4 माइनस 3। ठीक है, तो इसको गुणा कीजिए। गुणा करने की जरूरत नहीं है, इसको देख लेते हैं। यदि ये हल हो जाएगा तो 7 2 प्लस √3 आ जाएगा, जो यहाँ पर ये बी ऑप्शन इसका दिख रहा है हमको। ठीक है, तो इस तरह से ये बी ऑप्शन सही हो जाता है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन नंबर 2, इसका भी परिमेय रूप, वही सरलीकृत रूप इसका निकालना है। तो इसमें हम क्या करते हैं, जो भी मैंने बताया कि इसमें हर को हटाने का प्रयास करते हैं। तो ये 2√3 यहाँ पर दिया हुआ है, √5 माइनस √3। इसमें भी वही करेंगे, विपरीत साइन के साथ में संख्या में लेंगे और ऊपर नीचे गुणा कर देंगे। तो √5 प्लस √3 डिवाइड बाई √5 प्लस √3। तो इसको लिखिए, ये क्या आ जाता है, 2√3 तो यहाँ पर है आपका, √5 प्लस √3 ये आ जाएगा, और आपका नीचे आ जाएगा √5 का स्क्वायर माइनस √3 का स्क्वायर। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, इसको अंदर ले लीजिए या अभी रुक जाइए, नीचे पहले हर को सॉल्व कर लेते हैं। √5 प्लस √3 और नीचे आपका ये 5, √5 का स्क्वायर 5 आ जाएगा और ये 3 आ जाएगा, ये 2 दे देगा। तो 2 या 2 कट जाएगा, तो 2√3 √5 प्लस √3 डिवाइड बाई 2, तो 2 से ये 2 गया। अब इसको अंदर मल्टीप्लाई कर लीजिए, क्या आ जाएगा, √15 प्लस 3। ठीक है, ये इससे मल्टीप्लाई होगा, √3 प्लस √3 इंटू √5 √15 आ जाएगा, और 3 से मल्टीप्लाई होगा तो √3 का स्क्वायर बनेगा, जो कि 3 हो जाएगा। ठीक है, तो अगर ध्यान से देखें तो ये वाला ऑप्शन, ए ऑप्शन आपका सही हो जाता है। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन नंबर 3, इसमें क्या है कि जब इस तरह की कोई वैल्यू दी हुई हो जिसमें पूरे की करनी हो और करनी के अंदर एक और करनी 2 के साथ में दी हुई हो, 2 गुणन में हो करनी के, और कोई संख्या पूरे करनी के साथ में हो, तो इसमें क्या करते हैं, जो ये संख्या अंदर दी हुई है 20, इसका हम गुणनखंड करते हैं, 2 गुणनखंड करते हैं, केवल 4 गुणा 5 मान लीजिए। ठीक है, अगर इन दोनों गुणनखंड का जो योग है, यानी 4 प्लस 5 कितना है, 9, अगर यही संख्या यहां पर लिखी हुई है, ठीक है, अगर यही संख्या यहां पर लिखी हुई है तो ये सिंपल क्या है, a प्लस बी के स्क्वायर में लिखा जा सकता है। कैसे लिखेंगे इसको लिख लीजिए, 9 को लिखिए 5 प्लस 4 प्लस 2 गुणा करनी 5 गुणा करनी 4, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, तो इसको आप लिख सकते हैं करनी 5 प्लस करनी 4 का स्क्वायर। ठीक है, इसी प्रकार यहां देखो, वो भी वही है, 20 को 4 गुणा 5 कीजिए, 4 प्लस 5 9 आ रहा है, माइनस साइन है, तो ये क्या बन जाएगा, 5 प्लस 4 माइनस 2 करनी 5 करनी 4 बराबर 5 माइनस करनी 4 का स्क्वायर। ठीक है, तो इसको जब पूरे का हम करनी लेंगे, ठीक है, जब पूरे की करनी लेंगे इसकी, करनी 5 प्लस करनी 4 का स्क्वायर, तो ये घात और करनी कट जाएगा, क्या आ जाएगा, करनी 5 प्लस करनी 4। इसी प्रकार ये भी करनी 5 माइनस करनी 4 आ जाएगा। इसको यहाँ रखते हैं, ये क्या देगा, देखिए ये क्या है, करनी 5 प्लस करनी 4 है, ये क्या है, -1/4
करनी 5 माइनस करनी 4। तो इसको हटाने के लिए हम क्या करते हैं, इसके विपरीत साइन के साथ लेकर के हम ऊपर नीचे गुणा कर देते हैं। करनी 5 प्लस करनी 4 बटा करनी 5 धन करनी 4। ठीक है, ये क्या बन जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला, तो 5 माइनस 4 हो जाएगा। तो लिखते हैं ये हो जाएगा 5 प्लस करनी 4 माइनस ये करनी 5 प्लस करनी 4 बटा 5 माइनस 4, ये 1 हो जाएगा। तो यहाँ से आ गया करनी 5 प्लस करनी 4 माइनस, इसको हटा दीजिए अब 1 को, करनी 5 माइनस करनी 4, तो ये क्या है, कट जाता है। तो यहाँ से ये इसका ये 0 आ जाएगा। तो ये डी ऑप्शन सही हो जाता है। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 4, ये क्या कह रहा है कि इसमें ये देखिए कुछ संख्याएं लिखी हुई हैं 20, 32 और 50। इसको फर्दर तोड़ा जा सकता है। तो इसको कैसे तोड़ेंगे, 20 को आप तोड़ सकते हैं 4 गुणा 5 में। कोशिश कीजिए कि ऐसी संख्या में तोड़ें जो स्क्वायर बनाई जा सकती हो, 2 का स्क्वायर हो सकता है, तो 2 का स्क्वायर गुणे 5। तो इसको जब करनी के साथ लेंगे, करनी 20 लेंगे, तो ये 2 बाहर आ जाएगा, 2 करनी 5 हो जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार जो 32 है इसको भी तोड़ लीजिए, तो ये 16 गुणे 2 बन जाएगा, यानी कि 4 का स्क्वायर गुणे 2। तो इसको लिख सकते हैं करनी 32 कितना आ जाएगा, 4 करनी 2 आ जाएगा। ठीक है, इसी तरह 50 क्या हो जाएगा, 25 गुणा 2 हो जाएगा। ठीक है, तो ये 5 का स्क्वायर गुणा 2, तो करनी 50 अगर लिखते हैं तो ये आ जाता है 5 करनी 2। अब ये मान इसमें उठा कर रख देते हैं, तो 5 धन करनी 10 बटा 5 करनी 5 माइनस ये यहाँ जब जाएगा तो 2 इसके साथ गुणा हो जाएगा, तो 4 करनी 5 हो जाएगा। 32 क्या है, माइनस 4 करनी 2। 50 क्या है, प्लस का 5 करनी 2। ठीक है, तो इसको आप सिंप्लीफाई कीजिए। ये समान है करनी में संख्या है तो ये घट जाएंगी, ये समान करनी है तो ये भी घट जाएंगी। तो ये आ जाता है 5 प्लस करनी 10 बटा ये बन जाएगा करनी 5 प्लस करनी 2। अब इसको हटाने के लिए इसके जो रिवर्स से ऊपर नीचे गुणा कर दीजिए, करनी 5 माइनस करनी 2 बटा करनी 5 माइनस करनी 2। तो ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का रूप बन जाएगा। तो ये क्या हो जाता है, फिर से इसको लिखिए, ये इसके साथ मल्टीप्लाई कर दीजिए। 5 जब इसके साथ गुणा होगा तो 5 करनी 5 आ जाएगा। 5 जब इसके साथ गुणा होगा तो माइनस 5 करनी 2 आ जाएगा। 10 जब इसके साथ गुणा होगा तो करनी में 50 आ जाएगा। 50 को हम क्या लिख सकते हैं, अभी हमने देखा 5 रूट 2 लिख सकते हैं, तो 5 करनी 2 लिखा जा सकता है। 5 जब इसके साथ गुणा होगा तो 50 करनी में आएगा। ठीक है, और 50 को भी हमने हल किया है तो ये बन जाएगा। और जब ये इसके साथ गुणा होगा तो करनी में 20 आ जाएगा, तो 20 को भी अभी हमने लिखा हुआ है, माइनस 2 करनी 5। ठीक है, बटे में लिख दीजिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो 5 माइनस 2। तो ये देखिए ये धन का माइनस ऋण का कट जाएगा, ये इससे घटेगा, तो ये 3 करनी 5 आ जाएगा, नीचे 3 आ जाएगा, तो ये 3 से 3 कट गया, जो आपका करनी में 5, ये आपका उत्तर हो जाएगा। तो यहाँ से डी ऑप्शन सही हो जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। इस तरह से जब संख्याएं सतत करनी में दी हुई हो, करनी के अंदर करनी फिर अंदर करनी, तो ठीक है, तो जब सतत करनी हो और अनंत तक जा रहा हो, तो जो भी नंबर है, इसको आपको ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है, जो भी नंबर है उसके नजदीकी गुणनखंड लिखिए। ठीक है, तो 4 गुणा 3 जो नजदीकी गुणनखंड है वो लिखिए। ठीक है, जो 1 का डिफरेंस बना रहे हो, कितना हो, जो अंतर हो वो कितना हो, 1 का हो, वो गुणनखंड बनाइए इसके। ठीक है, ये कंपलसरी है कि गुणनखंड कितना, 1 के अंतर वाला हो। ठीक है, तो इसमें क्या है, अगर इस तरह का गुणनखंड बनेगा तो इसका जो उत्तर है वो 4 हो जाता है। ठीक है, जो बड़ी वाली संख्या है वही इसका मान हो जाता है। तो यहां से ये डी ऑप्शन सही हो जाता है। तो 1 के अंतर का गुणनखंड बनाइए, जो उसमें बड़ी वैल्यू होगी वही क्या हो जाएगा, जो बड़ी वाली वैल्यू, बड़ा मान जो होगा, बड़ी वैल्यू, वही क्या हो जाएगा, उसका उत्तर हो जाएगा। तो ये किस तरह से होता है, इसको इस तरह समझिए कि इसका पूरे का मान आप x मान लीजिए, x का सतत करनी 12 प्लस 12 प्लस फिर 12 प्लस इस तरह से अनंत तक चल रहा है। ठीक है, तो अगर हम इसका स्क्वायर निकालें तो x स्क्वायर, तो ये वाली करनी हट जाएगी, बराबर 12 प्लस और फिर वही 12 प्लस 12 प्लस 12, इस तरह से अनंत तक जाएगा। तो हम क्या कर सकते हैं कि इसको फिर से x लिख सकते हैं, क्योंकि ये क्या है, अनंत तक जा रहा है। ठीक है, अनंत बिल्कुल ऐसे समझ सकते हैं, समुद्र की तरह है, समुद्र की तरह है। ठीक है ना,
तो समुद्र में से एक अगर संख्या कम भी हो गई तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, अनंत मान है। ठीक है, तो इसको हम इसको फिर से x ले सकते हैं, तो ये क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर बराबर 12 प्लस एक्स। अगर ये सारी संख्या इधर ले लें, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 12 बराबर 0, और इसके गुणनखंड करेंगे तो ये आ जाएगा x माइनस 4 टू एक्स प्लस 3 बराबर 0। तो यहाँ से x के दो मान हो जाते हैं, 4 और -3, तो -3 तो लिया नहीं जा सकता, कोई संख्या माइनस में नहीं हो सकती। ठीक है, इसमें तो x का मान यहाँ से 4 आ जाएगा। तो इस तरह से इसको हल किया जा सकता है। ठीक है, तो ट्रिक क्या है, गुणनखंड निकालिए जो एक का अंतर, क्योंकि ये देखो एक का अंतर है, तो एक के अंतर का गुणनखंड कीजिए, जो बड़ी वाली संख्या होगी वही इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, ये भी उसी प्रकार है, 6 दिया हुआ है, 3 गुणा 2, एक के अंतर वाला ये है। ठीक है, 3 दूनी 6 है, तो यहां से तो आंसर क्या हो जाएगा 3 इसका आंसर हो जाएगा। तो ये डी ऑप्शन सही, सॉरी ये सी ऑप्शन सही हो जाता है। ठीक है, इसी तरह ये वाला क्वेश्चन देखिए, इसमें क्या है माइनस, अभी तक जो हमने देखे वो सारे प्लस थे, इसमें माइनस है, तो इसमें भी वही चलेगा। 30 को आप गुणनखंड कीजिए एक के अंतर वाला, तो 6 गुणा 5 आया है, तो इसमें कौन सी होगी जो छोटी वाली संख्या है, यानी कि 5 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, हल करने का तरीका वही है, जो बनेगी इक्वेशन वो बन जाएगी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस आपका जो संख्या है 30 वो बन जाएगी। तो जब गुणनखंड करेंगे तो ये x माइनस 5 टू एक्स प्लस 6 बनेगा। ठीक है, तो यहां से ये 5 आंसर सही हो जाता है। ठीक है, तो इस तरह से ये आप डी ऑप्शन इसका निकाल सकते हैं। ठीक है, अब देखिए अगर इस तरह से गुणनखंड में दिया हो, अनंत तक दिया हो ये भी, तो इसका डायरेक्ट जो इसमें मान लिखा हुआ है वही आंसर हो जाता है, इसमें बिल्कुल सोचने की जरूरत नहीं है। ठीक है, जो इसका मान लिखा हुआ है वही इसका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। इसको कैसे लिख सकते हैं कि x बराबर मान लेते हैं 6 √6 है, एक 6 इस तरह से लिखा हुआ है अनंत तक, तो इसको क्या लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर बराबर फिर 6 आ जाएगा, और बाकियों को फिर से x मान लीजिए 6 6 6 6, इसको फिर से क्या है ये x हो जाएगा अगर अनंत तक है। तो अगर अनंत तक है तो ऐसा नहीं कर सकते, अनंत तक अगर नहीं है तो ऐसा नहीं कर सकते, अनंत तक होना जरूरी है। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर बराबर 6x आ जाएगा, तो एक x कट जाएगा, x का मान क्या आ जाएगा यहाँ से 6 आ जाता है। ठीक है, तो आप डायरेक्ट जो भी वैल्यू दी हुई है वही आंसर हो जाता है इसका। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, ये देखिए अगला क्वेश्चन, इसमें क्या है ये देखो अनंत तक नहीं है, केवल 4 मान दिए हुए हैं, तो इसको आपको सिंपली हल करना पड़ेगा और कोई तरीका नहीं है इसमें, इसका कोई डायरेक्ट फार्मूला तो है पर शॉर्टकट नहीं है। ठीक है, तो इसको पहले एक जो लंबी विधि है उससे हल करते हैं, फिर शॉर्टकट आपको फार्मूला भी मैं बता दूंगा। तो यहां से अगर इसको लेते हैं तो ये क्या हो जाएगा, जब करड़ी 3 है तो उसको 3 की घात 1/2 लिखा जा सकता है। ठीक है, फिर कैसे हल करेंगे, अब एक बार लिख लेते हैं यहाँ पर 3 फिर ये 3 और ये फिर ये 3, तो जब इसको लेंगे तो 3 की घात 1/2 होगा। ठीक है, ये 3 जब इसके साथ गुणा होगा तो क्या बना देगा, जब 3 का गुणा करेंगे इसमें ये वाला 3 लाएंगे तो 3 की घात 1/2 प्लस 1 हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाता है 3 की घात 3/2। ठीक, फिर अब ये वाली करनी को जब हटाएंगे, ये वाली जो करनी है जब ये हटेगी, जब ये करनी हटती है तो क्या होगा 1/2 और आ जाएगा, तो ये बन जाता है 3 की घात 3/4। फिर ये 3 गुणा होगा तो प्लस एक और 1 कर दीजिए। ठीक है, इस वाले के लिए यहाँ +1 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 3 की घात आपका 7/4, और ये वाली करनी जब हटेगी ये वाली, तब क्या हो जाएगा गुणा 1/2 और हो जाएगा। ठीक है, तो ये आ जाता है 3 की घात आपका 7/8। फिर से जब ये 3 मल्टीप्लाई होगा इसमें तो +1 और आ जाएगा। ठीक है, तो 3 की घात 15/8 हो गया। अब फाइनल जब ये वाली करनी हटेगी, ये वाली करनी जब हटेगी तब इसमें गुणा 1/2 और हो जाएगा, तो ये फाइनल निकल कर आ जाता है 3 की घात 15/16। ये इसका आंसर हो जाएगा, जो यहां पर ये ए ऑप्शन है। ठीक है, अब डायरेक्ट क्या है, डायरेक्ट वाला फार्मूला देख लीजिए, डायरेक्ट फार्मूला जो है वो क्या है, डायरेक्ट फार्मूला क्या है कि जो वैल्यू है ये उसको लिखिए। ठीक है, अब इसकी गिनती कर लीजिए, कितने दिए हुए हैं 4 दिए हुए हैं, तो यहां पर 4 का स्क्वायर लिख दीजिए, -1 कर दीजिए और बटा फिर 4 का स्क्वायर कर दीजिए। ठीक है, तो ये अगर n बार हो, n टाइम्स अगर हो तो उसके लिए फार्मूला क्या हो जाएगा 3 n स्क्वायर -1 डिवाइड बाई n स्क्वायर। ये क्या है फार्मूला है डायरेक्ट, अगर n नंबर ऑफ
करणी जो हैं वो लिखे हों, तो इस प्रकार से ये फार्मूला लिखा जा सकता है। ठीक है, इसका एक छोटा सा फार्मूला और समझ लीजिए कि अगर इस तरह का है, जो करणी की घात है वो 2 है, अगर 2 के अलावा कुछ और दिया हुआ हो, 2 में भी समझ लेते हैं पहले 2 के साथ में, तो ये अगर 4 संख्या है तो इनको इस तरह से लिख सकते हैं 1 + 2 का स्क्वायर, यानी कि जो भी आपकी करणी की घात है प्लस 2 का क्यूब, जितनी संख्याएं 4 है तो 4 ऐसे, और इससे एक ज़्यादा आपका पावर नीचे लिख दीजिए इस तरह से। यही क्या हो जाएगा, इसी के बराबर आ जाएगा। तो जोड़िए, ये कितना हो रहा है, 1 + 2 + 4 + 8 बटा आपका आ जाएगा 16। तो इसको जोड़ेंगे तो ये 15/16 आ जाता है। तो इस तरह से भी आप याद कर सकते हैं। अगर जो करणी की घात है वो 2 के अलावा कुछ और हो, मान लीजिए 3 है, इस तरह से लिखा हुआ है, 3 घात की करणी 5 लिखा हुआ है, फिर 3 घात की करणी ये 5 लिखा हुआ है, फिर 3 घात की करणी 5 लिखा हुआ है, और फिर 3 घात की करणी 5 लिखा हुआ है। अगर ऐसा है तो आप क्या करेंगे, तो करणी की जो भी घात है, करणी की घात जो भी है वो लिखिए आप। तो इसमें 3 लिखा हुआ है, कितने पद हैं, टोटल 4 पद हैं, 4 पद हैं, तो इसको लिखिए 1 + 3 + 3 स्क्वायर + 3 क्यूब बटा 3⁴। ठीक है, तो ये भी इसका आंसर हो जाएगा अगर कुछ अलग कर रहे हैं तो। ठीक है, तो ये कितना आ गया, 1 + 3 + 9 + 27 बटा आपका 81 आ जाएगा। तो यहाँ से आंसर आ जाता है 40/81। ठीक है, तो अगर इस तरह से दिया हुआ, यानी कि जो 5 की घात होगी, 5 की घात ये बराबर हो जाएगा 40/81। ठीक है, तो 4 पद हैं, एक यहाँ पर कम पावर तक योग निकालिए, और जितने पद हैं उसकी पावर से उसको भाग दे दीजिए। ठीक है, तो ये इसका मान हो जाएगा अगर 2 घात की करणी के अलावा कुछ और दिया हुआ है। ये फॉर्मूला है 2 घात की करणी के लिए है। ठीक है, तो इसको योग निकालिए, 3 पावर 0 कह लीजिए, 3 की पावर 1 कह लीजिए, 3 स्क्वायर 3 क्यूब बटा 3/3 की घात 4, इस तरह से लिखिए और उसका जोड़ निकाल लीजिए। वही क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा किसी भी घात की करणी लिखा हुआ हो। ठीक है, तो इस तरह के जो क्वेश्चन आपके पास हो, जो बुक हो अनसॉल्व्ड हो, उसको लगाइए। ठीक है, अगर कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में लिखिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।